हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, दानिश सर की जो बिहार जीके जीएस की बुक है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री खत्म होगा तो ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद साइंस, सबको डे बाय डे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें ये हिस्ट्री का आज जो हमारा टॉपिक है वो सबने अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी आपके बिहार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, 1 to 5 जिसमें भी पूछा गया उन सभी को शामिल किया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत कब हुई अगर पूछा जाए तो ये 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पुणे समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया, जिसे आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं? कब किया गया? ये पूना समझौता था किसके बीच? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। किसके किसके बीच? तो महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। किसकी मध्यस्थता में, किसके प्रयासों से? तो राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला, इन सभी प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हुआ क्या था? तो इस समझौते के तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया, जो उसकी मांग थी उसको छोड़ दिया, और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन, कराची कांग्रेस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन कौन था? तो उस समय का जो वायसराय था वो इरविन था, और गांधी के बीच समझौता हुआ था, क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले हुए थे। तो उसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था हिंसा के आरोपों को छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा। यही वो समझौता है जिसमें कहा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकी जा सकती थी अगर गांधी जी चाह लेते तो, लेकिन जो नहीं हुआ उसको हम भविष्य मतलब पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है आरोपियों को छोड़ने की बात की गई, लेकिन उनको जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं था, यानी जिन्होंने किसी का मर्डर वगैरह नहीं किया था, उनको छोड़ने की बात की गई थी। दूसरी बात थी, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा, इसमें कहा गया था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा जिसमें गांधी जी स्वयं गए हुए थे। चौथा था, कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगा। जो ब्रिटिश से सामान आ रहे थे, जो बहिष्कार आंदोलन के समय मूवमेंट चलाया गया था, उसका बहिष्कार नहीं करेगा कांग्रेस। और चौथा, पांचवा समझौता जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसको स्थगित करना था। इन 5 चीजों पर गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? पूना पैक्ट जो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो हम सभी को पता है, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, ये उसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। गांधी जी उस समय जेल में थे। कौन से जेल में थे? अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब पूना पैक्ट हुआ था तो गांधी जी कौन से जेल में थे, तो वो यरवदा जेल में थे। कहाँ पे थे? यरवदा जेल में थे। यरवदा सेंट्रल जेल कहाँ है? तो ये पुणे में है, वहां पर थे, और वहीं पे ये समझौता हुआ था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 जो है वो कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1930 में हुआ था। 1930 में था कौन गवर्नर जनरल? वही लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था जिन्होंने गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1900 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो लॉर्ड इरविन था, लेकिन द्वितीय और तृतीय में लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल नहीं था। कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गवर्नर जनरल की भूमिका में कौन था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
1930 में धरना यानी विरोध के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया था? 1930 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके कारण बिहार में राजस्व के जो कलेक्शन था उसमें कमी आई थी, वो कितने % की कमी आई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 30 लाख रुपए की। कितनी? 30 लाख रुपए की कमी आई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्च 1930 को गांधी ने समुद्र जल से नमक यात्रा जो है वो बनाने के लिए जो नमक यात्रा निकाला था साबरमती से दांडी तक, उसी के समर्थन में बिहार में भी धरना होता है और उससे राजस्व में 30 लाख की कमी आती है। अगला क्वेश्चन, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? तो कहां पे पास किया गया? बंबई में। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। कब पास किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को। बंबई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने इसे पेश किया था। गांधी जी द्वारा इस समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अगर पूछा जाए किसने नहीं किया तो मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इसका समर्थन जो है वो नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? आजाद दस्ता विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये एक बिहार के क्रांतिकारी हुआ करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव के कारण, गांधी इरविन समझौता के कारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू हुआ था। जब यह संवैधानिक गतिरोधों को हल करने में विफल रहा, कौन? क्रिप्स मिशन, तब भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलाया गया था। यह प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश वापसी और किसी भी जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां पर करो और मरो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर टैंक मैदान को अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से अगस्त क्रांति संबंधित है और यहीं पे महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भी दिया हुआ था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे और इन्होंने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के लिए सिंगापुर में इसकी स्थापना की हुई थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में। गदर पार्टी का स्थापना कहां पर हुआ? तो गदर पार्टी की स्थापना की किसने? तो हम लोगों ने देखा था सोहन सिंह भगना द्वारा 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी? सही जवाब ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भगना के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 1943 को SB बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहां पर स्थापित की? सिंगापुर, बर्लिन, मालाया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, जिसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद सरकार की सेना थी। रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आजाद हिंद फौज का मुख्यालय भी स्थापित किया था। रानी झांसी रेजिमेंट को एक महिला इकाई के रूप में यहीं पर बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इस शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दे सकूं? ये बात किसने कही थी? डफरिन, मिंटो, कर्जन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्जन।
करजन जो है ये उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कब? 1905 में। 1905 ये 1905 में नहीं बल्कि ये 1899 में गवर्नर जनरल बने थे और 1905 तक रहे थे। और इन्होंने ही कहा था 1905 में बंगाल विभाजन के समय कि मेरी बहुत इच्छा है कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है और इसे मरते हुए मैं इसका सहयोग कर सकूं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि बहुत छोटे वर्ग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना था ना तो इसके पहले अधिवेशन में केवल 72 लोग शामिल थे। कितने लोग? 72 लोग शामिल थे। इसीलिए इसको जो है अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? डफरिन के द्वारा कहा गया। कब कहा गया? डफरिन के द्वारा। डफरिन कब था? तो ये कौन था? तो ये भी गवर्नर जनरल था। उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। कब? 1884 से लेकर 1888 तक ये भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था और इसमें जो है पहले अधिवेशन में केवल 72 लोग शामिल हुए थे, इसलिए इसने इसको जो है भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व संस्थान कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है और एग्जाम में एक बार आ गया है, दोबारा भी आ सकता है। 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 11 अगस्त की वो घटना थी। 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे और इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए पटना गोलीकांड के नाम से किसे जाना जाता है तो इसी 11 अगस्त 1942 की घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, कैलीमेंट इटली ने यह घोषणा की कि किस तारीख को कैलीमेंट इटली ने यह घोषणा किस तारीख को की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? किस तारीख को की? 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, 20 फरवरी 1947 को। कैलीमेंट इटली ये कौन थे? तो ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने घोषणा की थी कि भारत को 30 जून 1948 को पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा। घोषणा की 20 फरवरी 1947 को और स्वशासन देने की बात कब की? पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कब की? 30 जून 1948 को। लेकिन इनके घोषणा से पहले ही भारत आजाद हो गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम भीखाजी कामा। कब फैलाई? 1907 में। 1907 में कहाँ फैलाया? तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे फैलाया, तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में। ठीक है, भीखाजी कामा, इनको भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है और इन्होंने ही प्रथम भारतीय ध्वज जो है वो विदेश की धरती पर फैलाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब फैलाया था? 1907 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनआधिकारिक दूत बने? भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर कौन बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड के समर्थन तैयार किए, इसलिए वे भारत के दूत के रूप में कहे जाते हैं। इन्हें लोग और भी नामों से जाने जाते हैं, जैसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन कौन था? एक तो 1866 था, एक दो और कौन से थे आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहनी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जो चार्टर एक्ट मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको गुलामी का चार्टर किसने बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब किसने बताया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर अधिनियम बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज
किस कारण से इतने लंबे समय तक किया? कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज और हम करोड़ों भारतीयों पर राज करते रहे, किस कारण से? क्यों? क्योंकि उन्होंने करो बांटो और करो राज करो की नीति मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई हुई थी। कुछ लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते थे, जाति धर्म में लड़ा देते थे, अमीरी गरीबी में लड़ा देते थे और वो राज करते रहते थे। इसी के कारण उनका जो शासन था वो लंबे समय तक चलता रहा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, जो आज के नेता कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये अभी भी भारत में बंद नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कॉमन नेम पूछा है। एमजी रनाडे, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, एच.जी. देशमुख, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.जी. देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख कौन थे? ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और वहां के समाज सुधारक थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई। कहां पर हुई? अलीगढ़ में हुई। किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1877 में। किस वर्ष? 1877 में। यहाँ पे 1877 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसमें इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना जो है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप कॉलेज का निर्माण करना था। ठीक है, अलीगढ़ में हुआ था 1877 में। अगला, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो ये देने वाले जो थे वो थे हजरत मोहानी। कौन थे? हजरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद 1921 में इन्होंने ये नारा दिया था। हजरत मोहानी कौन थे? तो ये उर्दू कवि थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह ने इसको अपना जो है अपने भाषण में मतलब इसको लोकप्रिय बनाया। अगर पूछा जाएगा इनकलाब जिंदाबाद लोकप्रिय किसने बनाया, तो भगत सिंह ने बनाया। नारा दिया किसने? तो हजरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? अहरार आंदोलन से संबंधित कौन थे? हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब, महमूद उल हसन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अहरार आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1910 में हुआ था और इससे संबंधित कौन थे? हसन इमाम। हसन इमाम, मौलाना जफर अली, हकीम अजमल खान, मजहर अल हुक, इन सभी ने जो है इससे संबंधित थे, लेकिन इसकी स्थापना किसने किया था? तो हसन इमाम ने किया था। अरहार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता 1916 के भी खिलाफ थे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो अभी हम लोगों ने देखा इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान और मजहर अल हुक ने किया था। तो इससे कौन संबंधित नहीं था? तो मौलाना मजहर उल हुक संबंधित थे, जफर अली भी थे, मौलाना अल्फात हुसैन अली ये संबंधित नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हुआ कब था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। अगला, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो सर फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में किया गया था। के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो तीनों विचारधाराएं हैं इनका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद में गांधी युग आया और उसके बाद साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग थे, जैसे भगत सिंह, गुलाम हुसैन, ये लोग साम्यवादी से भी प्रभावित थे। तो तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा की थी। कब? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला,
वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध मृदा के रूप में विख्यात हुई, यानी कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? अरोड़ा आसफ अली, गुलाम कौर, बिश्नी देवी शाह, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह महिला और स्वतंत्रता सेनानी थी जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना गया, ठीक है। और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1941 में जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रह के आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था? ग्रामीण बंगाल, ग्रामीण और शहरी शिक्षित दोनों समूह, शहरी शिक्षित समूह, एक से अधिक इनमें से कोई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शहरी शिक्षित समूह। ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो शहरी शिक्षित समूह तक ही सीमित था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इन्होंने मूकनायक का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूकनायक का जो है प्रकाशन किया था। इन्होंने बहिष्कारी हितकरणी सभा बनाई, ये भी बिल्कुल सही है। उनका देहांत 1956 में हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत 1956 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने बहिष्कारी हितकरणी सभा भी बनाई और इन्होंने मूकनायक का प्रकाशन भी किया, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीन के तीनों बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल, इसे हम अंबेडकर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश का एक जिला महू है वहां पर हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1956 को दिल्ली में हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया? किसने किया? अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। स्वदेश बांधो समिति की जो गठन करने वाले थे वो थे अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाली भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, इसको आपको मैच करना है। तो देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा है, गरीबी हटाओ, ये किससे संबंधित था? इंदिरा गांधी से संबंधित था। किससे? इंदिरा कांग्रेस से संबंधित था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल से संबंधित था। लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाली भूमि यानी लैंड टू द प्लैट्स, ये किससे संबंधित था? ये वाम मोर्चा से। किससे? वाम मोर्चा से। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामा राव, ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी आरजेडी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जनता दल 1998, 1996, 1997, एक से अधिक इनमें से कौन? आरजेडी जिसे राष्ट्रीय जनता दल, ये भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बिहार राज्य में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। बिहार में आज भी ये सक्रिय पार्टी के रूप में कार्य करता है। अगला, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू की स्थापना में अध्यक्षता में 1938 में की गई थी। इसे एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। अगर पूछा जाए किसकी पहल पर, तो सुभाष चंद्र बोस की पहल पर। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्य कौन थे? KM पनिकर, हृदयनाथ कुंजरूक, फजल अली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना, इसके जो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरूक, फजल अली और M पनिकर, तीनों ही थे। फजल अली जो थे ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया था?
ऑपरेशन बरगा ने किसे अस्थायी सरकार प्रदान किया? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार को प्रदान किया था। ये हुआ कब था? तो ये 1970 के दशक से 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेशन बरगा। अगला क्वेश्चन, किसने गलती से लेफ्टिनेंट आयस्टर को मार डाला था? लेफ्टिनेंट आयस्टर को किसने मारा था? मदन लाल डेगरा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, दामोदर और बालकृष्ण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, दामोदर और बालकृष्ण। 22 जून 1897 को दो भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे जो महाराष्ट्र में पुणे है वहां में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य स्कॉट लेफ्टिनेंट आयस्टर की हत्या की। 1957 के विद्रोह के बाद यह भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हें चापेकर बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हम सभी को पता है दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसके सहयोग से किया था? राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण सिन्हा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। किसके कहने पे गए थे? राजकुमार शुक्ला के। किसके सहयोग से किया? तो बहुत सारे इनके सहयोगी थे, ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, ये सभी जो थे इनके सहयोगी थे। ये कब हुआ था? 21वें अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कांग्रेस का जो लखनऊ में हुआ था 1916 वाला, उसमें इसके मतलब इसका नेतृत्व करने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो हम सभी को पता है इसी सत्याग्रह के बाद ही उनको सरदार की उपाधि मिली थी और इसके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के बाद उनको सरदार की उपाधि मिली हुई थी। ये हुआ कब था? तो 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। और किसके खिलाफ था? तो भू राजस्व के खिलाफ। भू राजस्व में 30% वृद्धि के विरुद्ध जो है ये कार्य किया गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. होम ने की। कब की? 1984 में। 1985 में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं था? ध्यान दीजिएगा, नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की। जो नहीं संबंधित थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इनके नाम के आगे लॉर्ड तो नहीं लगाना जाना चाहिए। अब हमारी किताबों में संशोधन जब इतने हो रहे हैं तो ये जो चैम्सफोर्ड, कर्जन, ये जो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा रहे हैं यानी भगवान लगा रहे हैं, इसको भी हटा देना चाहिए। इस पे भी मांग उठानी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आपको लगता है मेरा ये तर्क सही है, इन्होंने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतने दुर्व्यवहार किए, फिर भी हम उनको लॉर्ड लगा के पढ़ रहे हैं, सोचिए हमारी मतलब क्या ही कहें, छोड़िए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ कब था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था और उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था ये वो हुआ करता था, भारत का वायसराय था। ठीक है, ये 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय पद पर रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किया गया? यानी महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी। पहला है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1920 से 1922 तक चला। 1920 से 1922 तक चला। 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद बंद हो गया। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। 1942 से लेकर 1944 तक चला। और तीसरा है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में चला था
1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चला था, इसमें महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था। इसके जो विचारक थे वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था, और संजीवनी में जो है मित्र द्वारा जो इन्होंने अपनी एक पत्र लिखी थी संजीवनी, उसमें जो है 1905 में इसे प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, अगर पूछा जाए कृष्ण कुमार मित्र का कौन सा पत्र था जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की बात कही गई थी, तो संजीवनी नामक पत्र था कृष्ण कुमार मित्र का, उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी। इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने भारत में किसी सम्मेलन में कब शामिल हुए थे, तो ये 1901 में हुए थे किसी सम्मेलन में, लेकिन ये सक्रिय प्रतिभाग मतलब आंदोलन, पहला आंदोलन कौन सा किया था भारत में, तो 1917 का चंपारण आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष भी वही रहे, और इस सत्र में एनजी रंगा को इसका सचिव नियुक्त किया गया। अगर पूछा जाए कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे, तो एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा थे। ठीक है, यहाँ पे आपके हिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन जो इस बुक में थे 145 वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको डिस्कस करेंगे। तो उनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगभग जो है आपके, एक मिनट बता देते हैं कितने क्वेश्चन है, 229 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, उनको भी हम डे बाई डे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू।